पति ब्रह्मचारी। क्या हुआ? इस बार फेल हो गए? कोई बात नहीं, अच्छे से मेहनत करो और अगले साल फिर से ट्राई करो। अभी जाओ। इस रोल नंबर की कॉपी रीचेक करवानी है, अभी के अभी। देखो बेटा, यहाँ रीचेकिंग का कोई सिस्टम है नहीं, और स्कॉलरशिप के लिए बच्चों का नाम ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। इस बार स्कॉलरशिप फिर से अमीरजादों को अलॉट हुआ है ना? अरे क्योंकि वो बच्चे मेहनत करते हैं। देखो बेटा, तुम ऐसा करो, नेक्स्ट ईयर वापस अप्लाई करो, शायद हो सकता है तुम्हारा नाम भी स्कॉलरशिप के लिए आ जाए। अरे हौसला रखो बेटा। बेटा 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 ने बाप हूं तुम लोगों का मैं। अगर नजर कमजोर पड़ गई है तो चश्मा लगाओ और फिर से देख मुझे। सूरज हो मैं। सूरज तुम? हाँ, सूरज गुंडा। क्यों पहचाना नहीं मुझे? कैसे पहचानता? दाढ़ी मूछ सब गायब जो कर दिया है तुमने। तुम तो अमीरजादों की लिस्ट लेकर आते हो और चीटिंग करवाते हो। शर्म नहीं आती चीटिंग करवाते हुए? IAS का मतलब जानते हो तुम? हकी मैंने आज तक हेरा फेरी, पर अब तक किसी ने मेरे गलत करने पे आवाज नहीं उठाई और ना ही अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी। और जो लोग अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ते वो अपना हक खो देते हैं। और आज इस स्टूडेंट की आवाज बनकर खड़ा हूं मैं, उसे उसका हक दिलाने के लिए, और मैं उसका हक किसी को छीनने दूंगा नहीं। आजा आजा बेटा, आजा आजा। आंसू पोंछ, आंसू पोंछ। हाँ, तूने वादा किया ना उससे, तू रोएगी नहीं। बस फिर, अरे अगली बार डबल मेहनत करेंगे। आजा आजा। देवर जी, आज बड़ा खुशी का दिन है, इसलिए नारियल के लड्डू बना रही हूँ मैं। इस काम में तो बहुत निपुण हूँ मैं। अरे वो काव्या के शगुन के नारियल आए थे ना, तो उसी को घिस रही हूँ। सोचा उसी के लड्डू बना दूंगी, आपको तो बहुत पसंद है जी। वरना कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनसे पानी भी ढंग से नहीं उबाला जाता, तो चले हैं अप्सराइन बनने। हो गई ना टाई टाई फिस, हो गई फिर। भाभी अभी नहीं, कुछ भी प्लीज। वैसे तो तू मेरी कोई बात सुनती नहीं है, लेकिन फिर भी तुझे एक सलाह देती हूँ। अब क्या है ना कि 2-4 दिन की मेहमान है यहाँ, तो अपने जो कपड़े लगते, बोरिया बिस्तर सब समेटना शुरू कर दे, नहीं तो उस वक्त भी तू ऐसे ही रोती फिरेगी। हाँ, कॉपी की रीचेकिंग तो करवा के ये दम लूंगा मैं। सूरज को तो अच्छे से ही जानते हो हाँ, कि वो अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। बड्डे, अपने पंडर के साथ बाकी लड़कों को लेकर जल्दी से कोचिंग सेंटर पहुंच, और जब तक मैं ना बोलूं एक भी एडमिशन नहीं होना चाहिए। ठीक है सूरज भैया, हम अभी पहुंच रहे हैं वहां। ये सब करोगे ना तो हम लोग को पुलिस को बुलाना पड़ेगा।
भी तेरे बाप हैं, बुला ले प्रोफेसर, क्योंकि जब तक पेपर रीचेक होगा नहीं, ना कोई अंदर आए ना यहां से कोई बाहर जाएगा, समझ गया तू? और रही बात पुलिस की, तो बुला पुलिस को। जब पुलिस यहां आएगी तो तेरी भी पोल खुलेगी। तो बेहतर यही होगा कि चुपचाप पेपर रीचेक कर। तो जिसके लिए तुम इतना हंगामा कर रहे हो, तुम्हें कैसे यकीन है कि कॉपी रीचेक के बाद वो पास हो जाएगा? क्योंकि खुद मैंने उन्हें मेहनत करते हुए देखा। रात भर किताबों में डूबे हुए देखा है। हर पल उन्हें अपने सपनों को सच करने की धुन में लगे हुए देखा है। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ पहली सबसे बड़ी क्रांति हुई थी, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे और कई सारे बड़े बड़े लीडर्स ने हिस्सा लिया था। जो स्टूडेंट नींद में भी सारे सवालों के सही जवाब दे, वो फेल कैसे हो सकता है? मुझे खुद से ज्यादा उन पर यकीन है। भैया बंदे आ गए हैं, ऑर्डर दीजिए, क्या करना है? मेरे सारे लड़के नीचे खड़े हैं। मेरे एक इशारे पे ना तू बचेगा ना तेरा ये कोचिंग सेंटर। तो अब सोच ले। ठीक है, मैं कॉपी चेक करता हूँ। बिल्कुल सही फैसला लिया तूने। अब जितने जल्दी इस रोल नंबर की एग्जाम कॉपी निकाल कर तू चेक करेगा, उतना ही बेहतर होगा। चल। बिल्कुल, जल्दी चेक करो रोल नंबर। मिल गई। जब सारे सवालों के सही जवाब है तो ये काटा क्यों है तूने? और ये 0 किस खुशी में दिया है तूने? मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक कर देता हूँ। ये इस सवाल का जवाब भी सही है और 2 नंबर बस। चल अब एक काम कर, तू इस सवाल का जवाब दे जिसमें फुल मार्क्स मिले। माफ कर दीजिए, गलती हो गई। मैं ठीक कर देता हूँ, मैं ठीक करता हूँ, सब ठीक करता हूँ मैं। क्या बात है ईशा जी, हमने तो कमाल कर दिया। सच में अब जीनियस है। काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। हेलो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है काव्या कि पापा मान गए। ये फीलिंग कितनी अच्छी है ना कि तुम हमेशा के लिए मेरी होने वाली हो। आरव जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। आपने हमारे प्यार के लिए क्या क्या नहीं सहा। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा। सच कहूँ तो इन सब के बाद मेरे दिल में आपके लिए प्यार और रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ गई है। आरव जी, ऐसे प्यार के आगे सचमुच सर झुकाने का मन करता है। काव्या, तुमने मुझे सिर्फ मेरे पैरों पे खड़ा नहीं किया, मुझे दोबारा जिंदगी जीने की उम्मीद दी। तुमने मुझे फिर से हंसना सिखाया है, दोस्ती का मतलब सिखाया है, प्यार करना सिखाया है। मैं तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ सकता हूँ। और रही बात दर्द सहने की, तो मैं कोई भी दर्द सह सकता हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हें उसके लिए कंपनसेट करना पड़ेगा। कॉम्पनसेट? वो कैसे? वो हमारी उस दिन की किस्त बाकी है ना अभी तक, वो अभी दे दो। आरव जी, अच्छा ओके, बाय बाय। काव्या, मेरी और आरव जी की शादी से रिया को बुरा लग रहा होगा। मुझे रिया से बात करनी चाहिए। रिया देख, मैं समझती हूँ कि जब तेरी और आरव जी की दोस्ती हुई होगी तो तुझे उनके और मेरे बारे में नहीं पता था, इसीलिए ये सब इतनी गड़बड़ हो गई। अच्छा चल, मैंने अपने दिमाग से सब कुछ निकाल दिया है, तू भी अपने दिमाग से सब कुछ निकाल ले। तू मेरी बहन है, अगर तू मुझसे रूठ जाएगी तो फिर मुझे शादी की शॉपिंग कौन करवाएगा, कौन मुझे चिढ़ाएगा, तू बता ना यार। तू रिया प्लीज, क्या जताना चाहती है बार बार? ये ना कि आरव की शादी तुझसे हो रही है और मुझसे नहीं। पर क्यों करूं मैं कोई वादा? नहीं करूंगी। जो जी में आएगा वो करूंगी।
उस पार्सल का क्या हुआ? तुमने मुझे बुलाया माँ? देख गुलाब बेटा, मैंने आज तक कभी भी तेरे किसी भी फैसले पर सवाल नहीं उठाया। और क्या तुझे वो 2 कौड़े की नौकरानी सरला की भतीजी काव्या ही मिली थी इस घर की बहू बनाने के लिए? पूरी दुनिया की लड़कियां मर गई थी क्या? देख, मैं जानती हूँ तू जो एक बार फैसला कर लेता है उससे पीछे नहीं हटता है, पर फिर भी समझाना मेरा फर्ज था। देख, तुझे मैंने इसलिए बुलाया है, ये देख, ये सारे गहने मैंने ईशा के लिए बनवाए थे। वो तो वापस आने वाली है नहीं इसे पहनने के लिए, तो तू यही गहने काव्या को चढ़ा देना। माँ, और नहीं तो क्या, अब मैं नौकरानी की बेटियों के लिए गहने बनवाती फिरूं, तू यही दे देना उसे। नहीं माँ, गहने मेरी गुड़िया के हैं और इनमें से एक नाक की कील भी किसी के पास नहीं जाएगी, क्योंकि ये गहने मेरी ईशा पहनेगी और वो बहुत जल्द वापस लौटने वाली। ऐसे मत देख मां, सच कह रहा हूं मैं। आरव और काव्या की शादी का मकसद दोनों को मिलवाना नहीं, बल्कि ईशा और सरजू की शादी को तोड़वाना है। क्या? हाँ, कहा था ना मैंने, भरोसा रखो। इस एक शादी के बदले 2 शादियां टूटेंगी, आरव और काव्या की भी, ईशा और सूरज की भी। इस बार जो पत्ते मैंने बिछाए हैं वो उल्टे नहीं पड़ेंगे। आरव ने काव्या को चुन के जो गलती की है उसकी सजा उसे मिलेगी। उसे भी उतना ही दर्द सहना होगा जितना ईशा को दिया था। हाँ मां, लेकिन मैं अपने बच्चों की जिंदगी से काव्या और सरजू को उखाड़ फेंकूंगा और खुद लिखूंगा उनका भविष्य अपने हाथों से, क्योंकि मैं हूं उनका भाग्य विधाता। कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा ली थी मैंने खुद से, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये ढोल की आवाज? इस समय ढोल कौन बजा रहा है? मम्मी जी, ढोल को छोड़िए ना, भगवान को जल्दी से भूख लगा दीजिए। इससे और मुझसे रुका नहीं चाह रहा, जल्दी से दे दीजिए। कौन है ये? देखे तो जरा। भाभी, ईशा जी, आप स्कॉलरशिप एग्जाम में फेल नहीं बल्कि पास हुई है। मेरा मन तैयार ही नहीं था कि इतनी मेहनती और लगन से पढ़ने वाली ईशा फेल कैसे हो सकती है। हाँ, तो स्कॉलरशिप ही निकाला है, इसमें क्या बड़ा तीर मार लिया? यूपीएससी थोड़ी निकाला है। हमेशा उल्टा बोलना जरूरी है? देखना, जैसे आज ईशा ने ये इम्तिहान पास किया है ना, कल वो यूपीएससी भी निकाल लेगी। प्रोफेसर सर, असल में पेपर चेक करते वक्त मुझसे मार्किंग में गलती हो गई थी। आई एम सॉरी। नहीं प्रोफेसर सर, आप सॉरी मत बोलिए। आपने ये आंसर शीट रीचेक करी, इसलिए थैंक यू सो मच। काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। आपने तो बोला था ना रीचेक करने को, मैंने कर दिया। तेरी वजह से जो स्टूडेंट हर्ट हुआ है उससे चलकर माफी मांग। आप नेक्स्ट वीक से कोचिंग ज्वाइन कर सकती हैं। सच? मैं कोचिंग ज्वाइन कर सकती हूँ?
थैंक यू सो मच सर। ये खुशखबरी सुनने के बाद डांस तो बनता है ना ईशा? इसे रखो और डांस करते हैं। सूरज, ईशा भाभी पास हो गई। पापा जी अभी प्रोफेसर सर खुद यहाँ पर आए थे। उन्होंने मेरी आंसर शीट रीचेक करी और मैं फेल नहीं पास हुई हूँ। अरे तूने सच कहा था, मैंने सब चेक किया, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। दिन तक। अरे दुनिया में आज मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं हो सकता। इसलिए आज मैं ये नारियल के लड्डू से तेरा मुंह मीठा कराऊंगा, क्योंकि ये मेरे सबसे फेवरेट है। ले ले अगर मम्मी जी, आपने इसके फेल होने पे मिठाई बनाई थी, लेकिन ये तो पास हो गई। पापा जी, थैंक यू। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से न तेरी चारी, मिलके भी दोनों है आज नबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तुमने वापस मेरी आंखों में मेरे सपने को सजा दिया। थैंक यू सूरज। आपने इतनी मेहनत की थी, आपकी मेहनत और शिद्दत को कैसे खराब होने देता मैं। ईशा बेटा, देखना एक दिन तुझे दोनों मिलेगा, सूरज का प्यार भी और आईएएस बनने का अधिकार भी। ईशा, तू हारेगी नहीं, तू हमेशा जीतेगी। इस पिता का आशीर्वाद तेरे साथ है। अरे बंटी, यार तू भी मुंह मीठा कर, क्या अकेले अकेले खड़ा है? चल चल मुंह खोल। ओल यहाँ।
तो पूछ रही थी ना, खुद देख ले। तो उस इम्तिहान में भी पास हो गई और इस इम्तिहान में भी। पापा जी, आपको ही भरोसा था। मैं ही यकीन नहीं कर पाई कि सूरज को मेरी खुशी, मेरी तकलीफ से फर्क पड़ता है। पर अभी भी हमारे रिश्ते में वो उम्मीद है। पापा जी, आपका प्लान काम कर रहा है। नहीं पता। अरे ईशा भाभी देखिए, सीट आपको मिली है और खुशी सूरज भैया को हो रही है। वो ईशा जी, वो मिठाई बांट के आता हूँ। अरे ईशा जी, ये आपने तो मुंह मीठा किया ही नहीं, ये लीजिए। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। ईशा भाभी, पता है आपको, आपकी सीट ना किसी और को मिल गई थी पैसों के लिए, पर अपने भैया है ना, अंगद के पांव की तरह डटे रहे आपके हक के लिए। और तो और भाभी, भैया ने ना आपकी मेहनत का इतना गुणगान किया, इतना गुणगान किया, क्या ही बताऊं बस। वो मिठाई बांट के आता। हे कुंज बिहारी बिहारी, अरे शादी ब्याह का घर है, तो ये अब नौटंकियां खत्म हो गई हो तो घर के कामकाज में लग जाओ। अरे सब तैयारी हो जाएगी भाभी, आप चिंता मत करिए। पहले ये वाला जश्न तो अच्छे से मना ले। आखिर अपने सपनों की तरफ ईशा ने पहला कदम उठाया है। एक मिनट रुक जा। ये ले बेटा, ये पेन मेरा आशीर्वाद है। अगला इम्तिहान इसी से लिखना। बेटा, ये सिर्फ पेन नहीं है, मेरा आशीर्वाद है। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा IAS बन के बाप की इस तपस्या को सफल करेगा। अच्छा हुआ ईशा जी पापा के IAS के सपने को पूरा कर रहे हैं। चल, और सब बढ़िया? अरे बंडी, सारे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटती ना, कोई छूटा तो नहीं है ना? कोई नहीं छूटा भैया, ये इतनी मिठाई भी बच गई। बस आप भी थोड़ी मिठाई खा लीजिए। वैसे भैया आज आप खुश बहुत लग रही है, ऐसा लग रही है जैसे ईशा भाभी नहीं आप पास हुए। हाँ बंडी, ईशा जी का पास होना बहुत बड़ी खुशी की बात है और मैं उनके लिए दिल से बहुत ज्यादा खुश हूँ, हैप्पी हूँ। वो तो दिख रही है भैया। भैया मैंने ना कहीं पढ़ा था कि मर्द तब खुश होता है जब वो लड़की खुश होती है जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करता है, और जिसकी खुशी उसकी खुद की खुशी से ज्यादा मायने रखती है। भैया ऐसा लग रही है जैसे आपको ना ईशा भाभी से प्यार हो गया। अरे भैया मुझे लगा आप मेरे को मारोगे और आप गुस्सा भी नहीं कर रही हो, क्या हुआ? मुंह मीठा का। आज मुझे ताई जी की तरह कहना पड़ेगा, कुंजू बिहारी, क्या लीला है तुम्हारी? ये महंगे वाले जोड़े मैं काव्या के लिए संभाल के रख देती हूँ, नहीं तो ये लेन देन के कपड़ों में सब मिक्स हो जाएंगे। अलमारी में रख देते हैं। ताईमा, ताईमा, मेरे पास होने की खुशी में सबने मुंह मीठा किया, आप भी कीजिए ना। क्या आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगी? परायों की खुशी में शामिल होने का मुझे कोई शौक नहीं है। ना तुझे पहले अपनाया था मैंने और ना आगे अपनाऊंगी। वैसे तो आज तक तुझसे कोई उम्मीद नहीं रखी है, लेकिन आज तुझसे कुछ कहना चाहती। जानती हूँ ताईमा, आप यही कहना चाहती है ना कि मैं जितने भी दिन यहाँ हूँ
आपके कोई भी काम में दखल ना दूं। ताइमा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके कोई भी काम में दखल ना दूं और ना ही तकलीफ पहुंचाऊं। और एक काम है जो तू मेरे लिए कर सकती है। मुझे तेरी मदद चाहिए। जानती हूँ तू साज सज्जा में बहुत अच्छी है, गुलाब हवेली के लोगों की पसंद नापसंद के बारे में बहुत अच्छी तरह जानती है, बल्कि मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह। आखिर तेरा मायका जो ठहरा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू और मैं एक टीम की तरह रहे, ताकि मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी ना हो। सच ताइमा, आप नहीं जानती आपने मुझे ये बोलकर कितनी बड़ी खुशी दी है। ताइमा, आई प्रॉमिस, मैं आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। हम एक टीम है। यस। बस काव्या और आरव की शादी तक, उसके बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं बस ये चाहती हूँ काव्या की शादी अच्छे से निपट जाए। ताइमा, आप जानती है ना, मैंने रिया के लिए कभी बुरा नहीं सोचा। मैं जानती हूँ तूने रिया के बारे में कभी बुरा नहीं सोचा, हमेशा सच का साथ दिया है। और सच ये है कि काव्या और आरव एक दूसरे से प्रेम करते हैं। पहली बार ताइमा ने मुझे सही समझा। ताइमा, काव्या की शादी में किसी चीज की कमी नहीं रहने दूंगी। आपने मुझसे सिर्फ मेरे अमीर बनने का सपना नहीं छीना ईशा भाभी, आपने मेरी माँ को मुझसे दूर किया है। खुशियां बढ़ने चली है ना अब काव्या की जिंदगी में, देखते जाइए बस। ये ननद भाभी की जोड़ी को मैं बर्बाद करके दम लूंगी। हाँ, ईशा भाभी ने स्कॉलरशिप एग्जाम पास कर लिया है। ओह वाओ, कांग्रेट्स टू हर। आपको पता है, ईशा भाभी ने तो मान लिया था कि वो फेल हो गई हैं, मगर सूरज भैया, उनको पूरा भरोसा था कि भाभी कभी फेल हो ही नहीं सकती। अरे मुझे हमेशा से पता था ईशा पढ़ाई में बहुत अच्छी है, बिल्कुल मेरी तरह, इंटेलिजेंट एंड शार्प। इंटेलिजेंट और शार्प, आपकी तरह। पता है आरिफ जी, दो लोगों के बीच ना वो भरोसा होना जरूरी है जो आज सूरज भैया को ईशा भाभी पे था। हमें उनसे ये सीखना चाहिए कि भरोसा एक दूसरे की ताकत कैसे बन सकता है। देखिए ना, आज भरोसे की जीत हुई। हाँ काव्या, हम दोनों भी एक दूसरे पे ऐसे ही भरोसा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम प्लीज मुझे कभी छोड़ के मत जाना, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, तुम मुझ पर और हमारे प्यार पर भरोसा रखना। आरव जी, अब हम दोनों एक होने वाले हैं और आप क्या छोड़ने की बातें कर रहे हैं? भला मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी बताइए? अब आपसे दूर रहने के ख्याल से भी ना मैं कोसों दूर रहना चाहती हूँ। समझ गया, इसका मतलब अब तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती। नहीं नहीं आरव जी, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ आने की सोचेगा भी मत। चुपचाप अभी के अभी चाबी ड्रॉअर में रखिए और ड्रॉअर को बंद कीजिए। एक सेकंड, तुम्हें कैसे, तुम यहाँ हो क्या? नहीं नहीं, मैं तो अपने घर पर ही हूँ, मगर मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। प्लीज अभी मत आना। अच्छा, अब बातें बहुत हुई, मैं रखती हूँ, वरना ईशा भाभी कल की तरह फिर मेरा मजाक उड़ाएंगी कि मैं दीवानी हुई जा रही हूँ। अच्छा, अब रखती हूँ, बाय बाय। काव्या काव्या काव्या, आखिर कब होगी हमारी शादी? भैया, ऐसा लग रही है जैसे आपको ना ईशा भाभी से प्यार हो गया। आखिर ये मुझे क्या हो गया है? सूरज, बाइक पे आंखें बंद करके कौन बैठता है? अच्छा, मुझे तुमसे एक खुशखबरी शेयर करनी है। पता है ताइमा ने क्या कहा कि मैं और ताइमा एक टीम है और हम टीम बन के काम करेंगे। सूरज, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी बात बोल दी और तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। सूरज, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ? ठीक हो?
नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़? गड़बड़ क्या? पता नहीं रुकिए, वो बस। सूरज, गड़बड़ क्या? पर अबे देख के भूत की तरह कहाँ भागा जा रहा है? ये घंटी सुनाई दे? हाँ घंटी? हाँ टिक। हमेशा से जब मेरे करीब आ रही है ये घंटियां उसको सुना दे। समझा बच्चों, तुझे प्यार की घंटियां सुनाई दे रही हैं? अरे सूरज, शायद मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाऊंगी। अभी तुम नाच रहे थे और अब मुझसे ही दूर भाग रहे हो। अदिति। हाँ माँ। चल काम पे लग जा, मैं लिस्ट बताऊंगी, लिखती जा फटाफट। हाँ अरे उधर रख देना, कहाँ सर पे रखेगी। हाँ, अनुराग बाबू के लिए कपड़ों का एक सेट, शगुन का लिफाफा, घड़ी और सोने की अंगूठी। खुशबू बहू जी की एक साड़ी, सुहाग का सामान, एक पायल लिख दे, अच्छा लगेगा। हाँ ए जरू के गुलाम, थोड़ी तू भी अपनी जेब ढीली कर बेटा। बहन की शादी है, कोई जिम्मेदारी निभाओ। ये खाली कमा कमा के बीवी की कमर में ही ठूसता रहेगा। हैं? हाँ हाँ मम्मी, क्यों नहीं। अरे भाभी क्यों इतना तामझाम कर रही हैं? हम हमारी हैसियत के हिसाब से करेंगे शादी, बस। देवर जी, मेरी बेटी की शादी है, मैं तय करूंगी। मुझे अपनी काव्या की शादी खूब धूमधाम से करनी है। अदिति तू किसी की बात सुन, मैं जो बोल रही हूँ वो लिखती जा। लिख आगे। ताई माँ, आपने यही सामान स्टोर रूम से मंगवाया था ना? हाँ हाँ। इसमें तो काफी चीजें हैं लेन देन की। ताई माँ, हम खुशबू भाभी के लिए साड़ी और बाकी का सामान खान मार्केट से ले लेंगे। वहाँ सारी चीजें सस्ती भी मिलेंगी और भाभी को अच्छी भी लगेगी। जो तेरा जी करे वो कर, तू देख ले सब। हाँ बाबू, फुटी काटो। फुटी काटो। ये मम्मी जी छुई की बात कब से मानने लग गई? सगी बहू तो मैं हूँ, मेरी बात तो आज तक नहीं मानती है। ये सास बहू की टीम कब बनी? बाबू, जो हमसे बनता है वो हमें कर देना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। कहीं ऐसा ना हो कि ईशा की जगह तुम्हारा पत्ता कट जाए इस घर से, मेरा क्या होगा फिर? मम्मी जी, हम ना गहने मेरे भाई की दुकान से ले लेंगे। हैं? तारीखी बिल्कुल नहीं लेंगे। अरे घर की बेटी को नकली जेवर के साथ विदा करेंगे हैं? अभी तो मेरे पास मेरा सोने वाला हार रखा है, उसे मैं काव्या को दे दूंगी। जानती हूँ शादी से पहले तेरी भी बहुत नजर थी ना उस पर, लेकिन अब तो वो काव्या का हुआ। नहीं भाभी, वो हार भैया की निशानी है, वो आप ही के पास रहेगा। ये सही नहीं है, नहीं है सही। हम नया। हे कुंज बिहारी मैं हारी। अरे मेरी चीज है तो मुझे तय करने दो ना, सब लोग बीच में क्यों टाई टू कर रहे हैं? वो हार काव्या ही पहनेगी, और ये पहनेगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा आशीर्वाद इसके साथ है। वाह माँ, वाह, आपने तो कहा था कि वो हार आप मुझे दोगी और अब वही आप काव्या को दे रही हो। बहुत बढ़िया। हाँ काव्या बोल दे, जिससे खुशी राज न आए वो अपना मुंह और आंखें बंद रखे। हाँ हाँ, मेरी खुशी तो इस घर में वैसे भी किसी से देखी नहीं जाती है। अरे कब तक मेरा हक छीन छीन के लोगों में बांटोगी? इसकी कोई जरूरत नहीं है भाभी। रिया की बात कड़वी जरूर है पर सच है। इस हार पर आपके अलावा अगर किसी का हक है तो वो रिया का है।
मैंने अपनी तरफ से काव्या के लिए कुछ जोड़ के रखा है, बस उतना ही काफी है। हो जाएगा काम उसमें। जितनी हमारी चादर है उसके हिसाब से ही पांव फैलाएंगे। और भाभी काव्या अकेली नहीं है, हमारी दूसरी बच्ची तैयार बैठी है रिया। उसे भी तो इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ विदा करना है। देवर जी, माँ हो रिया की, उसके बारे में भी सोच समझ के रखा है। लेकिन अभी काव्या की शादी है ना, तो ये हार मुझे काव्या को देने दीजिए। और क्या पता रिया की शादी तक उसके भाग्य से कुछ और जोड़ लेंगे हम। देवर जी, मैंने तो रानी जी को वादा किया था कि काव्या की शादी हम खूब अच्छे से करेंगे। अगर आज वो जिंदा होती और अपनी खुशी से अपने अरमान पूरे करती तो रुकते आप? नहीं ना, मैं कभी नहीं भूल सकती काव्या और सूरज की माँ की मौत, उसके बच्चे। हमने क्या तय किया था भाभी कि इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। जो हुआ वो भूल जाइए बस। हलवाई का होगा कुछ 10,000। और लाइट वाले और डीजे वाले से बंटी ने बात करवाई थी, तो वो 7,000 से नीचे नहीं मान रहा, तो 7,000। काव्या की शॉपिंग और घर वालों का सामान मिला के कुछ 30,000 हो रहा है। अदिति दीदी, हमें कुछ और भी सोचना होगा, क्योंकि काव्या का लहंगा भी बाकी है। हाँ। वो भी बहुत महंगा आएगा। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि काव्या के लहंगे पे हम दोनों मिलके जरी गोटा और नग लगा दे? वैसे आइडिया बुरा नहीं है ना? ईशा भाभी, पागल है क्या तू? ऐसे कौन चिल्लाता है? डरा दिया एकदम। क्या हुआ बंटी, सब ठीक है ना? नहीं नहीं भाभी, कुछ ठीक नहीं है। वो सूरज भैया। सूरज? सूरज को क्या हुआ? अरे नहीं 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 नहीं, वैसा कुछ नहीं हुआ है भैया को। ऐसा है, सीधे सीधे बता बात क्या है, वरना लगाऊंगी एक। सुनो तो भाभी, मैंने ना सूरज भैया से पूछा उन्हें कहीं प्यार तो नहीं हो गया, तो भैया ने पता है क्या कहा? क्या कहा? कुछ नहीं कहा। अरे अरे सुनो तो, अरे कुछ नहीं कहा मतलब समझो। अरे ना भी नहीं कहा। सूरज ने ना नहीं बोला? हाँ। इसका मतलब है चाचा जी का प्लान काम कर रहा है, इसीलिए तो आज खुशी से सूरज ईशा के पास होने पर डांस कर रहा था। नहीं अदिति दी, वो मेरे पास होने पे खुश इसलिए है क्योंकि वो चाहता है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। मैं गई थी उससे बात करने, उसने मुझे जवाब देना तो दूर की बात है, इग्नोर करके चला गया। शायद उसके हिस्से का प्यार और उसके हिस्से की परवाह मेरे लिए सिर्फ सपना हो सकती है, सच नहीं। तुम दोनों ना बुद्धू के बुद्धू। अरे सपने तो सूरज देख रहा होगा अभी। भैया ऐसा लग रहा है जैसे आपको ना ईशा भाभी से प्यार हो गया। आज से ये तेरा पति ब्रह्मचारी। अब यही आप सबको सबूत देंगे कि सूरज और मैं पति पत्नी हैं। ये आवाज कर करके क्यों खा रही हैं आप? असली टेस्ट तो चुस्की लेके खाने में। ये पूजा होती है इसलिए पत्नी अपने पति को गलत रास्ते पे जाने से रोक सके। बोलो ना, ये पायल, झुमके, कंगन कैसे लग रहे हैं मुझ पर? क्या ये सच है? तुम भी मान गए ना कि मैं सचमुच में बेहोश हो गई थी? मान गए ना कि मैं कमाल की एक्टर हूँ?
तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। क्यों ब्रह्मचारी जी, मेरे पायल की छन छन ने तुम्हारे दिल में टन टन घंटी बजाई देना। इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है बेचारी। क्या कर रहा हूँ मैं? क्या सोच रहा हूँ? ये बजरंगबली जी माफ कर देना, माफ कर देना, गलती होगी, भूल होगी, माफ कर देना बजरंगबली जी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए मुझे, कुछ भी सोच रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? भाभी आप ना समझ नहीं रही। अगर मैं सूरज भैया से ना ये बात किसी और दिन बोलता तो वो मुझे ना कूट कूट के ना मेरा कीमा बना देते। अरे मुझ पे इतना चिल्लाते कि मेरे कान फट जाते, आंखों से ना आंसू की जगह खून आता। लेकिन आज ना भैया शांत और एकदम चुप थे, जैसे किसी सपने में खोए हुए। अब आप समझ लो। हाँ चलिए। देखा मैंने क्या कहा था, सपने में वो तुम्हारे। ईशा, मेरा ना दिल कह रहा है कि सूरज की चुप्पी का मतलब हाँ है। नहीं अदिति दी, वो ठीक है, चलो मान ली तुम्हारी बात। सूरज तुम्हारी खुशी में इसीलिए खुश है क्योंकि तुम जल्दी यहाँ से जाने वाली हो। पर फिर प्यार से इनकार क्यों नहीं कर रहा वो? बंटी के पूछने पे ना क्यों नहीं बोला उसने? सोचो सोचो। क्या सच में सूरज को मुझसे प्यार हो गया है? पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।